मैं एक विषय को प्रारंभ करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि समस्या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की नहीं है, समस्या भारत के किसानों की समस्या है। कुल मिलाकर विषय ये है कि नदी के जल का उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे किसानों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। और ये सच है कि इस देश में 89 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो आज़ादी के बाद से हमने चलाई। अब जो लोग भी सत्ता में थे ये उन्हीं के कारण है कि वो 89 परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को, प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए सबसे पहले बजट में उन 89 परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपया दिया। दूसरा एक विषय पे मैं आ रहा हूँ, विषय ये भी है कि 1983 में जो समझौता मध्य प्रदेश और उड़ीसा का हुआ और आज जो ये विषय आया है और जो माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि बोर्ड का गठन नहीं हुआ, तो आखिर 83 से और आज 2016 तक केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्यों में किसकी सरकार थी? और बीजेडी के मित्र भी हमारे मित्रों के लिए कह रहे थे आपके पास तो एनडीए सरकार में जल मंत्रालय भी था, हो गया। और इतना ही नहीं, खुद 83 से लेकर और आप 10 साल से आप सत्ता में उड़ीसा में हैं, आपने कब इस बात को बहुत जोर से करा कि ये बोर्ड बनना चाहिए? हम तो केंद्र सरकार का इस बात के लिए स्वागत करते हैं कि उन्होंने बोर्ड बनाने की पहल करी और केंद्र सरकार को जो माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है इस बात के लिए बधाई भी देना चाहते हैं कि उन्होंने CWC की मीटिंग 27 जून को बुलाई, वो पोस्टपोन हुई, आगे भी इस विवाद का समाधान कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये परियोजनाएं सकारात्मक रूप से पूरी होनी चाहिए, इसको संवेदनशीलता का विषय नहीं बनाना चाहिए। दोनों ही प्रदेशों के किसानों को, कुल मिलाकर दोनों किसान हैं, महानदी के बेसिन का फायदा सब किसानों को होना चाहिए। अगर जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बना सकती है, उसको बनाने की संकल्पना केवल उसके द्वारा एक सीमित सिंचाई क्षेत्र को ही पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो 2 प्रोजेक्ट अभी जो पेंडिंग पड़े हैं उसको सेंट्रल वाटर बोर्ड एग्जामिन करे और निश्चित रूप से ये जो हमारी सरकार के द्वारा ये जो विषय किया जा रहा है इसको करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि इस विषय में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि आखिर आज़ादी के 70 सालों में देश की केवल 46% जमीनें सिंचित क्यों हो पाई? क्यों किसानों की प्राथमिकताओं के जो विषय थे इनको एक लंबे समय तक हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने अनदेखी करी और उस अनदेखी का जो सबसे बड़ा परिणाम है उसको, सबसे बड़े परिणाम को भुगतना हमारे किसानों को ही पड़ा है। और हमें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि जो अंतर्राज्यीय विवाद है इसमें चाहे उड़ीसा, आज जो महानदी का जो क्षेत्र है उसका लगभग 53% क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पड़ता है और 45% उड़ीसा में पड़ता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी गए, अच्छी बात है, वो जाए वापिस आए। वो तो मतलब आप लोग तो मतलब मुझे तो आपने बहुत बार दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका।